अस्सलामुअलैकुम, हाय एंड हेलो। सुन रहे हैं आप अपना कराची एफएम 107 और हम रहेंगे आपके साथ साथ ठीक 5 से लेकर टिक 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 7 बजे तक। मुझे कहते हैं अनुन ज़हरा और मुझे कहते हैं जर्रार मेहदी और प्रोग्राम आप सुन रहे हैं क्रिकेट दीवानगी जीत की जंग। और ये जीत की जंग बड़ी एक्साइटिंग हो रही है क्योंकि 24 घंटे से भी तकरीबन कम टाइम रह गया। ये ऑलमोस्ट 24 घंटे के चैंपियंस ट्रॉफी आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का सबसे बड़ा मैच फाइनल के मुतरादिफ इस मैच को लिया जाता है क्योंकि इस मैच की हमेशा व्यूअरशिप हो या कोई भी हो, इसके फैंस हो, वो टॉप रहते हैं और टॉक ऑफ द टाउन रहते हैं, टॉक ऑफ द ग्लोब रहते हैं। और वो मैच है पाकिस्तान वर्सेस इंडिया जो खेला जाएगा संडे को, यानी कल 23 फरवरी को दुबई स्टेडियम में, दुबई के इंटरनेशनल स्टेडियम में मैच खेला जाएगा। इंडियन टीम जरा कुछ नखरे दिखाती हुई नजर आई कि पाकिस्तान नहीं आ सकी, इसलिए पाकिस्तान की ऑडियंस जो है वो इस मैच से महसूस नहीं हो पा रही। शायद ये एक मैच होता एंड जो लाहौर में खेला जा रहा होता अगर पाकिस्तान में ही ये मैच हुआ होता। तो बिल्कुल बड़ी डिफरेंट हाइप होती। अभी ही काफी ज्यादा एक्साइटमेंट है और आपने कहा कि जनाब जंग है और क्रिकेट की सबसे बड़ी राइवलरी है बिल्कुल। और ये जंग देखें मैदान में तो जारी है, लेकिन ये मैदान से बाहर डिफरेंट टेलीविजन स्क्रीन्स पे और वो जनाब इंडिया में, पाकिस्तान में, हमारे घरों में भी जारी है कि कौन जीतेगा। सो आप लोगों ने बताना है कि कौन जीतेगा, पाकिस्तान या फिर इंडिया। क्या इंडिया की स्ट्रॉन्ग टीम वाकई बड़ी टफ साबित होगी, जीत जाएगी, 2017 का बदला लेगी, या फिर पाकिस्तान की टीम हमेशा की तरह अनप्रेडिक्टेबल का जो टैग है उसी के चलते हुए ये जो जीत है अपने नाम करेगी। और अगर आप हमें मैसेज करना चाहते हैं तो आप हमें बिल्कुल मैसेज भी कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। मैं आपको जल्दी से बता दूं कि अगर आपने व्हाट्सएप के थ्रू हमसे कनेक्ट करना है, कोई वॉइस नोट भेजना है या कोई मैसेज भेजना है तो 0339 8107 बड़ा आसान सा नंबर, इस पे हमें मैसेज कर दीजिए या फिर फोन उठाइए, कॉल कीजिए 111-111-107। बड़ा सिंपल सा नंबर है। बस कराची से बाहर या पाकिस्तान के बाहर से कॉल कर रहे हैं तो 021 का इजाफी कोड मिलाइएगा और आपकी कॉल कनेक्ट हो जाएगी। आपकी कॉल हम ब्रेक में लेंगे और आपके मैसेज सुनेंगे, उसको ऑन एयर भी करेंगे आपके नाम के साथ, जैसे कि आते रहते हैं। और हमें इस वक्त इशारा मिल रहा है कि जी जीत की जंग को आगे बढ़ाने से पहले छोटा सा एक ब्रेक लें, लोगों को म्यूजिक सुनाते हैं, एंजॉय करते हैं, कहीं में जाइएगा। स्टे ट्यून्ड, यू आर लिसनिंग टू अपना कराची एफएम 107, कराची की आवाज। स्टिक अराउंड। ऑलराइट जी, वेलकम बैक टू अपना कराची एफएम 107। शो का नाम आपका जाना पहचाना क्रिकेट दीवानगी जीत की जंग, जिसमें हम बात करेंगे आज थोड़ी पाकिस्तान और इंडिया के माबैन खेले जाने वाले मैच की, जो होने वाला है संडे को। यानी कुछ ही घंटों का इंतजार अब रह गया है चैंपियंस ट्रॉफी के सबसे बड़े मैच में। हम बहुत पुरजोश हैं, एक कमबैक देखना चाहते हैं, लेकिन उस कमबैक के साथ साथ एक आपको न्यूज दूं मैं एंड कि आपको वैसे पता ही होगी और अपने सुनने वालों को भी बताऊं कि यार एक और छोटी सी बुरी खबर है। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का जो मैच हुआ था उसमें स्लो ओवर रेट था पाकिस्तान का और एक पेनल्टी लग गई है, जो आईसीसी ने पेनल्टी लगाई है पाकिस्तान टीम के ऊपर 5% ऑफ द मैच फीस की। अच्छा, अब ये मैं तो कहती हूँ 25% लगा देते, मैच फीस का मसला कोई नहीं है, हार गए थे वैसे भी। हाँ, हार तो गए हैं, लेकिन मतलब ये शो करती है कि यार हमारा कुछ एक और ओवर रेट का भी मसला चल रहा है, तो थोड़ी जल्दी करना होगी आगे के मैचेस में ताकि पेनल्टी ना लगे। डीमोटिवेशन है प्लेयर्स के लिए कि यार मैच फीस मिल रही है लेकिन उसका कुछ कटकटा के हिस्सा मिल रहा है पूरी टीम को और वो हो रहा है, तो ये थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट जाता है ओवरऑल। मैं कहूँ कि टीम डिसिप्लिन के हवाले से, यस एग्जैक्टली, टीम डिसिप्लिन के हवाले से एज ए टीम नेगेटिव इम्पैक्ट जाता है बिल्कुल। और मेरे ख्याल से हर एक को जडेजा बनना पड़ेगा, वो जो जल्दी से आते हैं और वो पूरा जो है ना वो ओवर करवाना शुरू कर देते हैं। मतलब वो इतनी जल्दी ओवर करवाता है बंदा के सामने जो बैटर होता है ना उसको भी संभलने का टाइम नहीं मिलता यार। यही कुछ चाहिए ना, यही बिजली जैसी तेजी जो हमें नजर आई है जो प्रीवियस मैच हुआ है साउथ अफ्रीका वर्सेस अफगानिस्तान में। आप देखें साउथ अफ्रीकन पेसर्स ने पिच का पूरा फायदा उठाया। एक तो थोड़ा सा मुझे ये देख के अंदाजा हुआ कि अच्छा नेशनल बैंक स्टेडियम में भी ऐसी पिच बन रही है जो पेसर्स को फायदा दे रही है। तो वो जो पिच थी ना वो पिच एक इस तरह की पिच लाहौर में भी है। लाहौर की तो वैसे थोड़े फ्लैट डेक्स होते हैं। ये पिच वो है जो कि ऑस्ट्रेलिया की मिट्टी आपने वो जो मंगवाई थी ना जी, उसको यूज करके ये पिच बनाई गई है। हमारी पाकिस्तान न्यूजीलैंड में भी यूज कर लेते उसी पिच को, शायद कोई हमारे पेसर्स को भी फायदा होता। फिर भी हार ही जाना था हमने, क्योंकि उनकी टीम ज्यादा अच्छे रिदम में थी ना, आपके तो पेसर भी कहाँ चल रहे हैं ना। बात तो ये भी सही है, कुछ जरा जल्दी आउट हो जाते साइड। कोई पिच इतनी कोई मतलब इतनी मुश्किल वो नहीं थी ऐसी कि उसमें आप
बिल्कुल ही ना खेल पाओ आप 60 बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसे ही। न्यूजीलैंड की टीम ने उसी पिच पे खेला है और उस पिच पे खेलते हुए आखिरी 10 ओवर में आपको पकड़ लिया। कहीं ना कहीं ये वजह, खैर इस पे हम बाद में बात करेंगे, लेकिन जरा उस मैच की तरफ भी नजर डाल लें, साउथ अफ्रीका और अफगानिस्तान के। ड्यू क्रेडिट टू द अफगानिस्तान टीम के, उन्होंने अच्छी फाइट बैक करने की कोशिश की और उनके खिलाड़ियों ने अच्छा फाइट बैक दिया। स्पेशली राशिद खान की बॉलिंग जब मैंने देखी उसमें मुझे वो नजर आया कि यार वो विकेट लेना चाह रहे थे किसी भी तरीके से। बाकी मतलब फाइट बैक इन द सेंस ये कि कोशिश वो कर रहे थे, स्ट्रगल बिल्कुल रहा। अफगानिस्तान की टीम है, उनसे हम ये तारीफ करें अब। नहीं, मैं आपकी तारीफ इसलिए नहीं करूंगा, मैं पाकिस्तान की तारीफ इसलिए कभी भी नहीं करूंगा क्योंकि मैं अफगानिस्तान के लेवल पे पाकिस्तान को नहीं देखता भाई। हम बहुत पुराने अरसे से क्रिकेट खेल रहे हैं और हमारे पास लेजेंड्स हैं, और अभी भी अफगानिस्तान की टीम में हमारे ही एक लेजेंड जो है वो कोचिंग में गए हुए। अच्छा हाँ, बड़े मजे की बात आपने की कि यूनुस खान बिल्कुल है ना, जो कोचिंग के अंदर है। और साउथ अफ्रीका की टीम की पता है आपको कौन कोच? यासिर अरफात और यूनुस खान आमने सामने थे और यासिर अरफात की कोचिंग वाली टीम जीत गई और यूनुस खान की कोचिंग वाली टीम हार गई। मतलब दोनों जो पाकिस्तानी वो लेजेंड्स हैं, और इन दोनों का जो डेब्यू हुआ था, एक और मजे की बात मैं सुनने वालों को बताऊं कि यूनुस खान और यासिर अरफात का जो डेब्यू हुआ था ये सईद अनवर की कैप्टनसी के अंडर एक ही मैच में हुआ था। तो फिर आप ये कैसे मान लें कि यार अफगानिस्तान की टीम से मैं पाकिस्तान का कंपैरिजन करूं कि पाकिस्तान की टीम को ड्यू क्रेडिट दूं? नहीं यार, मैं बिल्कुल नहीं दे सकता। तुम जीतो या हारो, हमें तुमसे प्यार है। नहीं, मुझे प्यार नहीं है। जीतो तो प्यार है, और जीतो भी तो गलतियां तो आइडेंटिफाई सब करेंगे, एक्सपर्ट्स भी करेंगे। जीत में भी अगर मिस्टेक्स हो रही हैं, एरर्स हो रहे हैं, उन एरर्स को कवर करना है। ग्रेजुअल प्रोसेस है, एकदम तो होगा नहीं, ओवरनाइट होगा नहीं। एक बात मैं यहाँ बताता चलूं, क्योंकि हम कुछ ब्लिंक्स देख रहे हैं, एटलीस्ट मेरी नजर से गुजरे, आप हमें कॉल कर सकते हैं, लेकिन कॉल आप करेंगे ब्रेक टाइम में, जब आप म्यूजिक एंजॉय कर लें या हमें कॉल कर लें। दोनों में से कोई एक चीज चूज करें, कॉल कर लें तो अच्छी बात है, और हम आपकी कॉल्स रिसीव करेंगे। और फिर उसके बाद जब हम आएंगे तो आपका मैसेज इंशाल्लाह ऑन एयर भी जाएगा विद योर नेम। तो कॉल जब कीजिए 1111-107 पे जब ब्रेक टाइम हो, या फिर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं 033981078107 पे। और बताना आपने हमें ये है कि कल का मैच कौन जीतेगा। चले थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग बनाते हैं। आप ये बताएं कि कल के मैच में, इंडिया पाकिस्तान का जो मैच हो रहा है, कौन सा पाकिस्तानी प्लेयर है जो सेंचुरी स्कोर करेगा? इम्पैक्ट प्लेयर आप पूछ लेना। नहीं, सेंचुरी, मैं सीधी बात पूछ रहा हूँ, सेंचुरी वाला कोई प्लेयर है? क्योंकि यार हर मैच में सेंचुरी हो रही है, हर मैच में कोई ना कोई एक टीम का प्लेयर, और बाज दफा तो दोनों टीमों के प्लेयर सेंचुरीज बना रहे हैं, तकरीबन करीब पहुंच रहे हैं। आप देखें साउथ अफ्रीका, अफगानिस्तान की टीम, जो अफगानिस्तान थोड़ा डाउन है। टीम को भाई आप ग्राउंड में देख के आए हो, उनकी हालत पर रहम कर लो। मैं लोगों से जानना चाह रहा हूँ ना कि लोग कितने मोटिवेटेड है इंडिया के मैच के लिए कि इंडिया के अगेंस्ट तो सेंचुरी कर लेगा। अच्छा, एक और ट्विस्ट डालता हूँ, बाबर आजम के अलावा कौन सेंचुरी करेगा ये बता दो। बाबर आजम से प्लेयर पूछ लेना, इम्पैक्ट प्लेयर कौन होगा, वो इम्पैक्ट प्लेयर बन जाएगा। कौन डालेगा? या फिर आपको क्या लगता है कि शाहीन अफरीदी अपनी बॉलिंग का रिदम वापस पा जाएंगे, क्योंकि वो आउट ऑफ रिदम है? सीधी सी बात है। नहीं, नई बॉल तो अच्छी कर रहा है, पुरानी बॉल के अंदर स्ट्रगल कर रहा है। पुरानी बॉल पे स्ट्रगल कर रहा है। अच्छा, तो उन्हें फिर ऐसा करें कि दोबारा से नई बॉल दे देंगे। जब वो दोबारा अपने स्पेल पे आएंगे तो हम एम्पायर से जरा उनके पैर पड़ जाते हैं कि यार इनको नई बॉल दे दो प्लीज, पुरानी बॉल वाले नहीं है। रूल्स भी चेंज हो गए हैं, एक मैच के अंदर 2 बॉल्स आपको मिलती हैं। मतलब अगर वकार यूनुस के टाइम में होते या वसीम अकरम के टाइम में होते तो फिर तो क्या ही बॉल के साथ ही होता था सारा। फिर हमें क्या 450 का स्कोर देखने को मिलता दूसरी टीम पे? नहीं, फिर हो सकता है इनको रिवर्स स्विंग वगैरह मिल जाता, वो जैसे उनको मिलता था। ओके, देखते हैं क्या होता। बहारहाल रिवर्स स्विंग का तो अब टाइम ही खत्म हो गया, क्योंकि अब दोनों नई बॉल्स हैं। अब ये एक्सपेक्ट ही ना करें आपके रिवर्स स्विंग, रूल्स भी चेंज हो गए, खारिज नहीं कर सकते। हाँ, किसी तरह से बॉल को आप छेड़खानी कर नहीं सकते, वरना बहुत सारे लाइटें और बहुत सारे कैमरे हैं जो आपको फॉलो कर रहे हैं, और वो आपको छोड़ेंगे नहीं, वो आपको पकड़ लेंगे। इंतजार में होते हैं कि कहां पे आप कुछ ऐसा करें और कुछ इस तरह की चीज हो जाए। बंदे बिठाए हुए हैं उन्होंने ये चेक करने के लिए कि कोई गलत काम तो नहीं हो रहा पिच में या ग्राउंड में, कोई ऐसी उल्टी सीधी हरकत तो नहीं हो रही। और ये सही बात भी है, ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि इवन चांस मिले हर टीम को खेलने का, और इसी का नाम ओडीआई क्रिकेट है। एटलीस्ट टेस्ट क्रिकेट और ओडीआई क्रिकेट में आपको सिचुएशन के हिसाब से खेलना होता है। T20 एक बिल्कुल अलग फॉर्मेट है, और मुझे एटलीस्ट ऐसा लग रहा है कि हमारे खिलाड़ी जो प्लेइंग 11 में हिस्सा बनते हैं वो T20 इतना खेलते हैं या T20 के फॉर्म में इतना चलते हैं कि वो ओडीआई और टेस्ट में उस तरह से ग्रिप अपनी बना नहीं पाते। दुनिया में हर एक के साथ अब होना शुरू हो गया है, क्योंकि ये जो लीग क्रिकेट बहुत ज्यादा हो गई है। अभी ये जो जैसे कि बाज ये ILT के मैचेस खेल के आए हैं प्लेयर्स, तो वो थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रहे हैं। वैसे हम पाकिस्तान इंडिया की बात करें, यहाँ पे चैंपियंस ट्रॉफी का मैच है, सो ये आपको एक बड़े मजे की अभी हम
डिस्कस भी इसको मजीद करेंगे जरार और जी मैं जी कि अभी तक जनाब टोटल 5 क्लैशेस हुए हैं चैंपियंस ट्रॉफी के, इंडिया और पाकिस्तान के, और उसमें से पाकिस्तान का पलड़ा भारी है, आपको पता कितना है भारी है जनाब। 3 मैच पाकिस्तान ने जीते हैं फाइनल मिला के 2017 का, और Okay. 2 इंडिया ने जीते हैं। दो अब इंडिया देखते ने हैं जीते। कि कल पाकिस्तान इस बर्तरी को बरकरार रखेगा या फिर इंडिया इसको बराबर कर देगा आके। तो किसका चांस आपको ज्यादा लग रहा है? दिल अच्छा, से भी बताइए। एक मैं बताती हूँ, कुदरत के निजाम को बीच में लेके आएंगे हम फिर से ना, मेरा फेवरेट और भाई दुबई जा रहे हो, दुबई में कौन सा कुदरत का निजाम है? मैं आप चलेगा चलेगा देखिए, ओके। कुदरत का निजाम ये होगा कि जब हमने लास्ट टाइम चैंपियंस ट्रॉफी खेली थी, उसमें भी पहला मैच आपको पता है हम हार गए थे। अभी भी हम पहला मैच हार गए हैं, तो आपने होप्स अपनी बिल्कुल हाई रखनी है, पाकिस्तानी फैंस ने बिल्कुल परेशान नहीं होना। मैच हार गए हैं, लास्ट टाइम भी हार गए थे, लास्ट टाइम तो इंडिया से हारे थे भाई हम अपना पहला मैच, और अभी न्यूजीलैंड से हार गए हैं। सो बिल्कुल ऐसा हो सकता है ना कि दोबारा से वो चले। ये था कि उस वक्त ये सारे के सारे न्यू गन्स थे, यूथ थी, उन्होंने उस हार को लिया और आगे बढ़ गए। अब तो जी वो जरा सी कोई फील्डिंग में एरर होता है, तकरीबन सारे यूथ थे, मेजरली जो आपके स्टार परफॉर्मर्स 2017 के हैं, 2017 की बात कर रहा हूँ मैं, जो 2017 में लास्ट मैच हुआ था टाकरा, उसमें आपके आमिर थे और भी लोग थे, हसन अली थे, फखर थे, शादाब नहीं थे। इशारे चल रहे हैं प्रोड्यूसर साहब के कि जी ब्रेक, इससे पहले कि मैं काटूं तो हम वापस आते हैं एक छोटी सी ब्रेक से। आप हमें अब कॉल कर सकते हैं 1111-107 पे और अपनी आवाज हमें सुना सकते हैं। सो वी आर वेटिंग फॉर यू, वी विल बी राइट बैक आफ्टर दिस शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। अपना कराची 107 कराची की आवाज, वेलकम बैक। अपना कराची एफएम 107 कराची की आवाज और शो का नाम है क्रिकेट दीवानगी जीत की जंग। मैं हूं आपके साथ जरार मेदी और मेरे साथ मौजूद हैं बिल्कुल जनाब, इस जीत की जंग में मुझे कहते हैं ऐनुल ज़हरा, और ये जो जंग है जनाब ये कल लड़ी जाएगी पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान। वैसे अभी जो जंग जारी है वो लाहौर के कज़ाफ़ी स्टेडियम में जारी है, और ये जंग जारी है इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान। अच्छा, बड़े मजे की चीज है कि कल है बिगेस्ट राइवलरी और आज है ओल्डेस्ट राइवलरी, सबसे क्रिकेट की ओल्डेस्ट राइवलरी है ऑस्ट्रेलिया और जनाब इंग्लैंड की। और अभी जरार आप अपडेट भी कर दे, बेन डकेट हैं जो कि जबरदस्त इनिंग खेलने के बाद आउट होके वापस जा रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, और छोटी सी अपडेट ये है कि जी 322 रन इंग्लैंड ने बना लिए हैं 7 विकेटों के नुकसान पे। अभी भी कोई तकरीबन 2 से 3 ओवर का खेल बाकी है। इस वक्त 47.3 ओवर्स हुए हैं, और ये ऑस्ट्रेलिया ने चूज किया था टॉस जीतकर कि वो बॉलिंग करेंगे पहले, और इंग्लैंड को दावत दी। तो कुछ हाल ऐसा रहा कि बेन डकेट ने 165 रन्स बनाए हैं, और वो एक अच्छे 115 के स्ट्राइक रेट से खेले हैं, जबकि फिल सॉल्ट ने 10 रन्स बनाए थे, जल्दी आउट हो गए। इसी तरह और विकेटें गिरती रही और नुमायां कारकर्दगी जे रूट की भी रही, 68 रन्स उन्होंने बनाए। कैप्टन जॉस बटलर जो है वो 23 रन्स बना के आउट हुए। इस अभी इनिंग्स जारी है इंग्लैंड की, और हम आपको इस मैच की भी गाये बगाए अपडेट करते रहेंगे। ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग भी बस कुछ मुनासिब ही चल रही है, इतनी कोई खास नहीं, क्योंकि 322 का एक बड़ा टोटल खड़ा कर दिया। और ये बात देखने में आई है कि ऑस्ट्रेलियन टीम जाहिर है इस वक्त कमजोरी का शिकार इसलिए है कि उनके मेजर प्लेयर्स इस वक्त स्क्वाड में शामिल नहीं है, किसी ना किसी वजह से, इंजरी की वजह से या फिर कह लें और वजूहत हैं जिसकी वजह से उनके बड़े प्लेयर्स जो हैं वो शामिल नहीं है। उन्होंने यंगस्टर्स को भेजा है, रिलाई किया है यंगस्टर्स पे कि जाइए और अपना नाम बुलंद कीजिए चैंपियंस ट्रॉफी में। तो देखते हैं कि ऑस्ट्रेलिया का सफर किस तरीके से रहता है। बड़ा इंटरेस्टिंग होगा क्रिकेट फैंस के लिए ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को देखना कि वो अभी श्रीलंका से एक सीरीज हार के आए हैं और चैंपियंस ट्रॉफी में आते ही एक पहाड़ जैसा टोटल खड़ा हो गया है 322 रन का। तो नेक्स्ट इनिंग में वो किस तरह परफॉर्म करते हैं जरा ये चीज एक नोट करने वाली है कि ऑस्ट्रेलिया के अगर हम देखें तो मेन बॉलर्स जो हैं जैसे कि मिचेल मार्श हैं या स्टार्क हैं या पैट कमिंस हैं वो आउट हुए हैं। वैसे मार्कस स्टोइनिस और हेजलवुड हैं जो बैटिंग के अंदर हम कह सकते हैं कि वो नहीं होंगे, वरना बॉलिंग तो नहीं है जो, लेकिन बैटिंग है वो वही स्टीव स्मिथ हैं, ट्रेविस हेड हैं, एलेक्स कैरी हैं। सो ये चीज देखने में है कि बैटिंग उनकी वही है तकरीबन। हाँ, बॉलर्स के अंदर कुछ कमी जरूर देखने में आई है, और जहाँ पे ऑस्ट्रेलिया की टीम हार के आई है वहाँ पे जो इंग्लैंड की टीम है उसको इंडिया ने हराया है, 3-0 से हराया, और ओडीआई में बड़े ही डोमिनेशन के साथ हराया, बल्कि ये कहना चाहिए ह्यूमिलेटिव वे में हराया, कि जिसपे बेन डकेट ने बाद में कहा भी था कि हम तो इंडिया को चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में हराएंगे। सो ये उनका बयान काफी इसकी मजाक भी बना था उसका कि आपसे ओडीआई में खेला नहीं जा रहा, खेला नहीं गया, फाइनल तक की बातें कर रहे हैं। सो ये बड़ी दिलचस्प चीज है देखने में। लेकिन एक चीज बड़ी अच्छी है
कि आज जो इंग्लैंड की टीम है उसने वो जो अपनी बेसबॉल अप्रोच थी लाइक उसके साथ रैशनल अप्रोच भी दिखाई है और उसके चलते हुए खेले हैं। स्ट्राइक रेट को भी मेंटेन रखा है, बल्कि बड़े अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ खेले हैं। एक वक्त में तो 7 पे चला गया था। ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग नहीं है, लेकिन अब देखना होगा कि ऑस्ट्रेलिया के बैटर्स किस तरीके से इस सिचुएशन को एनालाइज करते हैं, जहां पे इनका सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस इस वक्त है, जैसे कि ने आपको बताया। और क्या बैट्समैन जो इनके एक्सपीरियंस बैट्समैन है वो इस टारगेट को अचीव करने के लिए भागम दौड़ी मचाते हैं या किस माइंडसेट के साथ आते हैं और मैदान में जब अगली इनिंग्स के लिए उतरते हैं कि ये इनिंग्स तो ऑलमोस्ट अब खत्म हो गई है। आई प्रेडिक्ट कि ये इस 335 340 के करीब का टारगेट हो सकता है जो रिमेनिंग ओवर्स रह गए, जिस तरह से इंग्लैंड की बैटिंग लाइनअप खेलती रही है। पर लेट्स सी क्या होता है, हो सकता है 330 पे ही रिस्ट्रिक्ट कर दे ऑस्ट्रेलिया। एंडिंग के डेथ ओवर्स हैं बिल्कुल ये। खैर, आपकी कॉल्स भी हमें मौसूल हो रही हैं, आप शामिल करना चाहेंगी? बड़ी इंटरेस्टिंग कॉल्स आई हैं हमारे पास ब्रेक में। बिल्कुल, हमारे पास सुधीर की कॉल आई और ये कहते हैं कि पाकिस्तान जीत जाएगा। और इम्पैक्ट प्लेयर इन्होंने बताया कि जो सेंचुरी बनाएगा, बेसिकली जो पूछना चाह रहे हैं जरार, इन्होंने कहा जी इमाम सेंचुरी बनाएंगे पाकिस्तान की जानिब से। पहली मैच में आती इमाम सेंचुरी बनाए, सारी जिम्मेदारी डाल दो नए बंदे के ऊपर, वो देखेगा। हाँ, इमाम जरा अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं ना। चले, दैट्स गुड, वी होप फॉर द बेस्ट टू। मुजम्मिल का जी कॉल आई, हमें रेगुलर कॉलर हो चुके हैं अभी हमारे। कहते हैं पाकिस्तान मैच जीत जाएगा, शुभमन गिल को आउट कर देगा अगर। यानी अब आप देखिए बड़े मजे का टर्न है कि पहले हम रोहित शर्मा के आउट होने की बात करते थे, कोहली के आउट होने की बात करते थे, अब वो कह रहे हैं कि जो शुभमन गिल वो जिस फॉर्म में चल रहे हैं, रोहित और शुभमन गिल दोनों का, सो जिस फॉर्म में चल रहे हैं तो इसका मतलब है इनको भी आउट होना बेहद जरूरी है। खाली बड़े बड़े बल्लेबाजों को नहीं आउट करना। नहीं, शुभमन गिल ने काफी इंप्रूव करके अपने आप को एकदम प्रूव कर दिया है कि ओडीआई के बड़े अच्छे बल्लेबाज हैं, डबल ओडीआई के अच्छे बल्लेबाज बन गए वो, कि उन्होंने पिछले मैच में भी सेंचुरी की है इंडिया के लिए बांग्लादेश के अगेंस्ट। सेंचुरी एग्जैक्टली चले ही आ रहे हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। इंग्लैंड के खिलाफ भी बड़ी अच्छी फॉर्म थी। अब इनको मैंने उनसे ये पूछा मुजम्मिल से थोड़ा सा कि कौन रहा है कि आउट कौन करेगा, तो इन्होंने कहा जी शाहीन या नसीम में से कोई एक आउट करेगा। इनको तो देखना ही होगा, शाहीन और नसीम पे बड़ी आस लगाए बैठे हैं पूरी कौम के ये दोनों कुछ अच्छा करेंगे। और कोई है नहीं ना आस लगाने के लिए, और कोई है नहीं, बिल्कुल ऐसा ही है। अभी फिलहाल तो कोई नजर भी नहीं आता। बाकी अगर हम देखें तो हमारे पास सलमान साहब, एक और बात इन्होंने की, उन्होंने कहा कि सेंचुरी कोई नहीं बनाएगा पाकिस्तान की जानिब से। यानी पाकिस्तान के बैटर्स पे ही इज नॉट ट्रस्टिंग, कहने हैं कि पाकिस्तान की जानिब से कोई सेंचुरी नहीं बनाएगा। सो जी सलमान ने कॉल की उसके बाद, और वो कहते हैं कि पाकिस्तान मैच जीत जाएगा अगर सऊद शकील को ना खिलाए। बेसिकली टीम के कॉम्बिनेशन की बात की है इन्होंने, और कहते हैं जी कामरान गुलाम को इनकी जगह पे खिलाएं। यार ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। मैं भी ये सोच रहा था कि कामरान गुलाम जैसा इम्पैक्ट प्लेयर आपने बेंच पे बिठाया हुआ है, उसको भी यूज कर लो यार। चेंजेस अगर हुई नहीं है, इतनी बड़ी आपने चेंज कर दी कि आपको आईसीसी के पास वापस जाना पड़ा, और उस चेंज को यूटिलाइज करते हुए आपने किसी स्पिनर को एक तो अंदर नहीं लिया अपनी टीम में कि आप एक एडिशनल स्पिनर ले लेते। चलो अगर नहीं लेना था, बैटिंग को ही स्ट्रॉन्ग करना था, तो ये रिप्लेसमेंट भी बनती है, या तो सऊद शकील को रिप्लेस कर देते और कामरान गुलाम को ट्राई कर लेते। हालांकि सऊद शकील का ऐसा कुछ कसूर है नहीं देखा जाए तो, लेकिन उनकी जगह नहीं बन रही है ना। हमारी जो सिलेक्शन कमेटी है उनको खुद ट्रस्ट ही नहीं है अपने फैसलों पे। वरना उस्मान खान की होते हुए उनको जरूरत नहीं थी। उस्मान खान को खिलाया जा सकता था, कामरान गुलाम को खिलाया जा सकता है। ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है कामरान गुलाम का, वो सेंचुरी स्कोरर हैं, शायद वो आके इंडियन मैच में कोई इम्पैक्ट कर देते इस तरीके का। लेकिन खैर देखना ये होगा कि अब तकरीबन प्लेइंग 11 डिसाइड हो गई है, अभी भी टाइम है, क्या पता कोई सब्स्टिट्यूशन आ जाए, शायद शाम तक सुबह तक देखना होगा, वो यू नेवर नो, किसी की सब्स्टिट्यूशन शायद आ जाएंगे। अभी मेरे ख्याल से पूरा 11 प्लेइंग 11 डिसाइसिव प्लेइंग 11 इंडिया के अगेंस्ट नहीं आए, इमामुल हक के अलावा। इमामुल हक और बाकी तो हैं, लेकिन एक दो सुनने में आया कि सब्स्टिट्यूशंस की गुंजाइश बाकी है। जो स्क्वाड में मौजूद है, जो स्क्वाड में मौजूद है उन्हीं में से, रिजर्व जो आपके खिलाड़ी हैं उनमें से कुछ आ जाए। और मैसेजेस शामिल कर लें हम जल्दी। मैसेजेस हम करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज हमें आ रहा है प्रोड्यूसर साहब की तरफ से कि जरा उनके बस 2 मैसेज शामिल कर लें। ओके, ब्रेक चले, 2 मैसेज शामिल करके ब्रेक पे चलते हैं हम, क्योंकि मैसेज काफी देर का आया हुआ है। नाम इनका नहीं है मेंशन, नाम इनका है जी जुल्फिकार। जी जुल्फिकार, अच्छा ये तरीका होता है नाम चेक करने का, हमें तो पता ही नहीं था भाई। अच्छा जी, जुल्फिकार का मैसेज आया है, बोथ आरजेस को हाई कहते हैं और कहते हैं कि इंडिया को हराना मुश्किल होगा। इसके अलावा जनाब हमें अकबर खान का मैसेज आया, कहते हैं आज का क्वेश्चन कहाँ है। आज का क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान और इंडिया में से कौन मैच वो जीतेगा, और जो क्वेश्चन जरार ने आपके लिए निकाला है ये आपको हम ब्रेक के बाद आके बताएंगे। अभी हम ब्रेक पे चलते हैं, इट्सी बिट्सी ब्रेक है, कमर्शियल और म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद आते हैं वापस। रहिएगा हमारे साथ साथ, आप लोग सुन रहे हैं FM 107 कराची की आवाज, स्टिक अराउंड।
वेलकम बैक अपने कराची एफएम 107 कराची की आवाज। शो का नाम आपका जाना पहचाना क्रिकेट दीवानगी जीत की जंग 2025 आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी स्पेशल जो खेली जा रही है पाकिस्तान में, और थोड़ा बहुत मैचेस हो रहे हैं दुबई में इंडियन टीम की वजह से। खैर वो तो चलता रहता है। अच्छा, अब सिलसिला कुछ ऐसा है कि सवाल आप लोगों ने पूछा हुआ है कि यार आज का सवाल नहीं बताया। एक सवाल तो आपको एन ने बता दिया, जोशीला भड़कीला सवाल है, कौन जीतेगा पाकिस्तान। Yes. स्टैट्स का सवाल सबसे बड़ा सवाल। यार मेरा सवाल बड़ा सिंपल सा है। चैंपियंस ट्रॉफी, जितनी भी चैंपियंस ट्रॉफी आज तक हुई हैं उनमें स्लोएस्ट 50 किस बैट्समैन ने बनाई है? इस सवाल का आप जवाब दे दीजिए। और जवाब देना बड़ा आसान है। 111-111-107 आपका जाना पहचाना और रटा हुआ नंबर है, उस पर कॉल कीजिए। कराची या पाकिस्तान के बाहर से कॉल कर रहे हैं तो 021 का इजाफी कोड शुरू में लगा दीजिए, या फिर आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं 03398107-107। कितना आसान नंबर है और कितना अच्छा नंबर है। और मजे की बात यह है कि जो इससे पिछला मैच हुआ है साउथ अफ्रीका और अफगानिस्तान में, तो अफगानिस्तान को 107 रन से हराया है साउथ अफ्रीका ने। कितनी इंटरेस्टिंग बात है। तो आप एक ऐसा एंगल लेके आए हैं जो कि हम सबसे मिस ही हो जाता। चलें जी, ये तो एक बड़ी अच्छी बात बताई। जरार, मैं यहाँ पे थोड़ी सी पाकिस्तान इंडिया की बात करना चाहूंगी। जी बिल्कुल। पास्ट की बात कर लें हम, जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे कि 5 में से 3 जो मैचेस हैं वो जीते हुए हैं पाकिस्तान ने। अच्छा, एक बड़े मजे की चीज की जानिब मैं आपकी और जो सुनने वाले हैं हमें उनकी क्या कहेंगे ना, जरा तवज्जो मबजूल, ये अगर मैं सही उर्दू बोल रही हूँ तो करवाना चाहूंगी। अच्छा, जल्दी से बात करें तो 2017 में 2 मैचेस हमने वो जीते थे। फाइनल में हम वो जीते थे जनाब 180 रन से। फिर 2013 में जो मैच हुआ था वो इंडिया हमसे जीत गया था, और जी वो डीएलएस मेथड के तहत 8 विकेटों से जीता था। उसके बाद जब 2009 में चलते हैं, सो 2009 में पाकिस्तान और इंडिया का जो टाकरा हुआ था वो पाकिस्तान ने 54 रन से जीता था, क्योंकि जो पाकिस्तान है उसने टारगेट बड़ा सेट किया था, 302 रन बना दिए थे, और जी इंडिया की टीम को हमने 50 ओवर भी नहीं खेलने दिया था। अच्छा जी, उसके बाद जब हम आते हैं 2004 में, और 2004 में इंडिया और पाकिस्तान का जब मैच हुआ तो फिर पाकिस्तान वो जीत गया था, और पाकिस्तान को 4 विकेटों से जीता था, और इंडिया ने 200 बनाए थे और पाकिस्तान ने 201 बना दिए थे। अच्छा, इसके अंदर अब आप एक चीज चेक करें कि जो मैच पाकिस्तान वो जीता है वो किस वजह से वो जीता है? वो जीता है अपने बॉलर्स की वजह से। अगर आप फाइनल, तो हम सबको याद होगा कि उसमें आमिर ने कितनी अच्छी बॉलिंग की थी, उसमें हसन अली ने कितनी अच्छी बॉलिंग की थी, और इंडिया से एक मिस्टेक हुई थी। इंडिया जब पहला मैच हुआ था उसमें एक स्पिनर के साथ उतरा था 2017 में, और फाइनल मैच में उन्होंने दूसरा स्पिनर शामिल किया था, लेकिन वो इतना कारगर नहीं साबित हुआ था। खैर वो कंडीशंस भी अलग थी। उसके बाद अगर आप जो भी मैचेस देखें जो पाकिस्तान वो जीता है, तब हमारी बॉलिंग के अंदर उमर गुल, नवीदुल हसन, और वो क्या कहते हैं जी शुएब अख्तर, और अजमल, हमारे एक बड़े अच्छे वो सईद अजमल, ये सारा जो अब्दुल रज़ाक जैसा ऑलराउंडर, ये सारे मोहम्मद समी, ये सारे थे जो हमारे साथ थे, और ये सामने वाली टीम को जो है ना वो रिस्ट्रिक्ट करते थे। तो ये जो बॉलिंग अटैक है ये बड़ा जरूरी है। अच्छा, और आप क्या कहेंगे? हमें सैर कराई, आप 2017 में गई, 2009 में गई, 2004 से 4 में गई, 2002 में भी गई शायद, 17 नहीं जी, 2004 तक आप गए। उससे पहले इंडिया पाकिस्तान का मुकाबला नहीं हुआ। 2006 में भी हुआ था चैंपियंस ट्रॉफी का टूर्नामेंट, लेकिन पाकिस्तान इंडिया का मुकाबला नहीं हुआ था, डिफरेंट ग्रुप्स में थे। ये तो 2013 के बाद से ज्यादा के बाद से शायद ये एक नया आईसीसी ने फोकस किया कि पाकिस्तान इंडिया को सेम ग्रुप के अंदर डालो, पैसे बनाए। एक मैच तो वो बिल्कुल एक मैच तो ऐसा हो, अगर कोई भी टीम सेमीफाइनल या फाइनल में बाहर हो गई जो नहीं खेला, अच्छा, तो बायलैटरल सीरीज भी हो जाती थी हमारी मेरे ख्याल से। जी बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। बायलैटरल सीरीज का भी एक मुझे छोटा सा डिस्कशन करना है, लेकिन मैं आ जाता हूँ पहले प्रेजेंट में आपको लेके 2025 में। और आज के पाकिस्तान के बॉलिंग अटैक को हम देखते हैं, जिसके अंदर हमें पेस कहीं ना कहीं नजर आ रही है, वेरिएशन नजर नहीं आ रहा, पेस एवरेज आ जाती है, एक वो टीम कोऑर्डिनेशन नजर नहीं आ रही है कि यार कहाँ पे मुझे रन्स रोकने हैं, कहाँ पे मुझे अपने विकेट टेकिंग बॉलिंग एक्शन को या बॉलिंग को बेसिकली लेके आना है ताकि मैं विकेट ले सकूं। वो जो बैट्समैन के लिए कहते हैं कि इंटेंट और इरादा नजर नहीं आया, बॉलिंग के अंदर भी कहीं ना कहीं मुझे वो नजर नहीं आ रहा। तो अब आपको क्या लग रहा है 2025 में क्या 2017 वाले हालात भी हैं हमारे पास? अगर हम सबसे रिसेंट पे चले जाएं कि इंडिया के जैसे बिग टीम को हम टैकल कर लेंगे, या शुभमन गिल, रोहित शर्मा, विराट कोहली जिस फॉर्म में चल रहे हैं
उनको कंटेन करना, जिसमें आपके जो विराट कोहली और रोहित शर्मा ये दोनों डोमेस्टिक भी खेल के आ रहे हैं, जरा स्टेमिना अपना इंक्रीज करके आ रहे हैं। एक मैच खेले लेकिन उनका ऑलरेडी स्टेमिना जो है वो उस तरीके का, ये एक उनके पास विजन सेट हुआ हुआ है, एक्सपीरियंस कह सकते हैं, बड़े नाम हैं बिल्कुल, और वो फॉर्म में भी चल रहे हैं। आपने रोहित शर्मा की भी फॉर्म देखी, तो उसके अगेंस्ट हमारा बॉलिंग अटैक थोड़ा सा मुझे लूज लग रहा है, या इतना ज्यादा इफेक्टिव साबित होगा, आई हाईली डाउट इट। और मुझे लग रहा है कि बहुत, अगर इंडिया ने पहले बैटिंग करी तो बहुत बड़ा स्कोर हमारे सामने कोई आ जाएगा, कम से कम भी आई थिंक 320 350 की कहानी कुछ ऐसी बन जाएगी, जो फिर चेस करना एक अलग टास्क है पाकिस्तान के लिए, अगर तो ऐसा हो गया। और अगर पहले बैटिंग हुई तो बैटिंग में तो चलो कुछ ना कुछ शायद हम 280 290 की उम्मीद कर सकते हैं कि पाकिस्तान टारगेट दे दे, और उसके बाद फिर इंडियन बैट्समैन इतने स्ट्रांग हैं कि वो उसको चेज अप कर सकते हैं, क्योंकि सेंचुरी इंडियन प्लेयर ने भी बना ली अपने मैच में, सेंचुरी साउथ अफ्रीकन ने भी बना ली, सेंचुरी के करीब अफगानिस्तान की टीम भी पहुंच गई, जो सबसे इस वक्त मैं कहूंगा इनएक्सपीरियंस साइड है। 92 रन इस तरह बनाए थे उनके एक बैट्समैन ने, और वो भी करीब करीब पहुंच गए थे सेंचुरी के, और वो आउट हो गए। इसके अलावा आप देखें आज के मैच में भी हमें सेंचुरी नजर आती है। बाय द वे आज के मैच का बेन डकेट ने सेंचुरी 165, ब्रेक के बाद बात करेंगे उसकी हम, कि अभी के मैच में क्या हो रहा है। लेकिन हमें न्यूजीलैंड के 2 बैट्समैन ने सेंचुरी बनाई हमारे अगेंस्ट, हमारे किसी प्लेयर ने 50 तक भी बड़ा मुश्किल से ही पहुंचे। तो समझ रही हूँ, आपने कल भी ये पॉइंट रेज किया था कि सेंचुरीज आ रही हैं, एक्चुअली पिचेस भी इस तरह की हैं और प्लेयर्स भी अच्छा खेल रहे हैं। द थिंग इज दैट वेन्यू पे बड़ा डिपेंड करता है कि मैच हो कहाँ पे रहा है। मैच हो रहा है जनाब दुबई के अंदर, और दुबई के अंदर आपने इंडिया की टीम की अभी तारीफों के जो पुल बांधे हैं, जो कि काफी हद तक सही है यकीनन, और हमारे जो बाज सुनने वाले हैं उनको बड़ा गुस्सा आ रहा होगा कि जरार तारीफ कर रहे हैं, लेकिन जरार वही बात कर रहे हैं जो हकीकत पे मबनी है। अब चाहे वो क्या कहते हैं ना, बुरा कड़वा सच है बहरहाल, सो बर्दाश्त तो आपको करना पड़ेगा। चलिए जी, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ जाता है। बड़ा अच्छा लगा आप लोगों के साथ जो टाइम गुजरा, और जो अच्छा वक्त होता है वो जल्दी से गुजर भी जाता है। अब हम दुआ करेंगे कि जो हमारा वक्त है, जब पाकिस्तान इंडिया का मैच देख रहे हों, तब भी इतना ही अच्छा हो कि जल्दी से गुजर जाए। तो देखते हैं जी कौन सी टीम बड़ा टाकरा जीतेगी। बेस्ट विशेस हैं दोनों टीम्स के लिए, लेकिन जो इम्पैक्ट प्लेयर होगा मेरे लिए होगा जनाब वो इब्रार अहमद। बाकी आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अब हम जरार से जानते हैं वो क्या कहेंगे। मेरी जानिब से अल्लाह हाफ़िज़। ओके जी, द बिग मैच इज कमिंग अप ऑन संडे 23 तारीख को। सब ग्लूड रहेंगे, हम यहाँ होंगे आपके साथ 5 से 7 बजे तक। हम भी देखते हैं कि क्या होता है, जरा जज्बात शायद हाई हों। देखना होगा कि पाकिस्तान टीम किस तरह परफॉर्म करती है। एज अ यूनिट अगर परफॉर्म करेगी तो इंडिया को हराना कोई मुश्किल बात नहीं है। हमने 2017 में भी ये किया है, हिस्ट्री में भी किया है, हम आगे भी करते रहेंगे। और हमारी बेस्ट विशेज हैं टीम पाकिस्तान के लिए कि वो अच्छा परफॉर्म करे, और अच्छा परफॉर्म करके ये मैच जीते, ताकि आगे बढ़ती रहे टीम और हम सेमीफाइनल और फाइनल ऑफ द चैंपियंस ट्रॉफी जो हमारे मुल्क में ही हो रही है उस तक पहुंचे, वो भी जीते, टाइटल अपने नाम करे। मेरे लिए सबसे बड़ा इम्पैक्ट प्लेयर जो साबित होना चाहिए है वो होंगे, मैं नाम लूंगा इमामुल हक का, बिकॉज इमामुल हक अच्छी फॉर्म में है, एक्सपेक्टेशन उनसे है। बॉलिंग में मैं थोड़ा सा डाइसी हूं कि पाकिस्तान इंडिया के मैच में हमारी बॉलिंग क्या करती है, बट ये देखना होगा जब मैच होगा। स्टे ट्यून्ड विद अस। सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया और हमें देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा नाम है जरार। आई एम साइनिंग ऑफ फ्रॉम द स्टूडियोज ऑफ 107। अल्लाह हाफिज।